श्री गणेशाय नमः। अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्यविमर्दनं सिंहिका गर्भसंभूतं तम राहुं प्रणमाम्यहम्। दर्शक मित्रों, धनु राशि, राहु ग्रह 30 अक्टूबर को मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में गोचर करने वाला है। राहु का परिभ्रमण काल है, 18 महीना का है। राहु जब दूसरी राशि में आता है तब 1 मास पूर्व दूसरी राशि पे अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देता है। राहु ज्योतिष में छाया ग्रह कहा गया है। राहु स्वयं का अस्तित्व नहीं रखता है। जिस ग्रह के साथ में वो बैठता है या जिस ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि होती है उसके अनुसार वो अपना फल देता है। यह मैं आपको जो फलादेश बता रहा हूँ वह गोचर राशि के अंदर, यानी आपकी जो वर्तमान राशि नाम राशि है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी कुंडली के अंदर अलग स्थिति हो सकती है, राहु कहाँ बैठा है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, उसके ऊपर अपन विचार करेंगे तो दोनों का संयुक्त फलादेश आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन अभी जो अपन विचार कर रहे हैं वो गोचर राशि के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। धनु राशि का स्वामी गुरु है। धनु राशि वालों के लिए राहु क्या फल देगा, क्या प्रभाव दिखाएगा? धनु राशि वालों के लिए राहु चौथे घर के अंदर गोचर करेगा। चौथा घर माता का, भूमि का, भवन का, तो उससे आपको थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। माता पक्ष से आप परेशान रह सकते हैं। माता का स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। आप कोई भूमि संबंधी कार्य कर रहे हैं या पैतृक भूमि संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो उसके से आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है, यानी आप परेशान रह सकते हैं। जमीन का कार्य कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करें, आपको कोई नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है। आप कोई विवादित जमीन इस समय आपको नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा आपको न्यायालय, कोर्ट आदि समस्या से आपको जूझना पड़ सकता है। आप हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, उससे आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए आपको समय समय पर ध्यान रखते हुए अच्छे डॉक्टर से आपको सलाह लेने की आवश्यकता रहेगी। वाहन सुख श्रेष्ठ रहेगा। आपको नए वाहन का योग भी बनता है। आप यदि रहन सहन, यानी आपको शौक मौज का शौक रहेगा, अच्छे होटल में जाना, अच्छे भोजन के लिए आप व्यय करोगे, इसके लिए आपका ये समय इस प्रकार से रहेगा। धनु राशि का स्वामी गुरु है। राहु गोचर करने वाला है मीन राशि के अंदर। मीन राशि का स्वामी भी गुरु और धनु राशि का स्वामी भी गुरु, लेकिन राहु गुरु शत्रु है, विप्र चांडाल योग करते हैं। राहु की 3 दृष्टि है। राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो 8वें घर पे पड़ रही है, तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा, क्योंकि 8वां ग्रह मारक ग्रह है। ससुराल से आप परेशान रह सकते हैं। ससुराल से आपका मनमुटाव बढ़ सकता है। किसी बात को लेकर आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। आकस्मिक धन की लाभ कराने वाला ये समय आपको रहेगा। आप कोई आकस्मिक धन की प्राप्ति कराने वाला समय, यानी कोई आपके पुराना जो कार्य है वो रुका हुआ कार्य है, उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति करवा सकता है। धन, ऋण, आप कोई ऋण के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको ऋण प्राप्त हो सकता है। आप कोई बड़ा व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के लिए आप कोई लोन लेने की इच्छा है आपकी, तो आपको लोन अतिशीघ्र प्राप्त हो सकता है। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है, वो 7वीं दृष्टि राहु की 7वीं दृष्टि है, वो 10वें स्थान पे, कर्म स्थान पे पड़ रही है। तो 10वां घर पिता का है, तो पिता से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। पिता से आपका संबंध भी अच्छा रहेगा, आपका व्यापार स्थान भी अच्छा रहेगा और आप व्यापार के अंदर सफलता की प्राप्ति कर सकते हो। कोई नया व्यापार का योग आएगा, आप नया कार्य कर रहे हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। 9वीं दृष्टि है वृश्चिक राशि पर, 12वें स्थान पर। आप नेत्र से और मानसिक परेशान रहेंगे, यानी आपका विशेष करके बायां नेत्र है उसमें आपको दिक्कत रह सकती है। नेत्रों में से पानी ज़्यादा आना,
नेत्रों में खुजली आना या सिर दर्द की शिकायत रहना, इस प्रकार से के आपको परेशानी से ये समय गुजरना पड़ेगा। आपको धन के लिए ये समय अच्छा रहेगा, आपको शुभ श्रेष्ठ धन की प्राप्ति करवा सकता है। भाई परिवार, उसके लिए भी आपका यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं। आपको शत्रु से सावधान रहने की आवश्यकता है और आपको व्यसन, खान पान, उससे विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु कभी कभी गलत रास्ते पे ले जाता है। राहु का जो प्रभाव है वो अच्छे कार्य में न ले जाकर बुरे कार्य में भी आपको धकेल सकता है। इसलिए आप व्यसन से दूर रहें, आप मित्रता से दूर रहें। आपके अच्छे मित्र है तो ठीक है, यदि आपके साथ में जो मित्र है उनका व्यवहार सही नहीं है, उनका चाल चलन सही नहीं है, उनका कार्य सही नहीं है, तो आपको दूर रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आप भी गलत रास्ते पे जा सकते हैं। इसलिए मित्र से भी आप सावधान रहे। दूसरा, आपको थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है, इसलिए आपको खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप अपने पार्टनर के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में थोड़े मनमुटाव आपको कर सकता है। आप जीवन साथी के साथ में यदि आपकी कोई बात को लेकर झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए आपको मौन रहने की आवश्यकता है। थोड़ा समझदारी पूर्वक वाणी का उपयोग करने की आवश्यकता है। व्यापार के अंदर आपका पार्टनर है, पार्टनर से आपको कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए जो धनु राशि वाले जातक हैं उनको इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ करना चाहिए। आपको भगवान राहु यानी भैरव जी के मंदिर में जाकर आपको वहाँ पे भगवान को भोग यानी काले गुलाब जामुन है उसका आप भोग लगाइए, या बुधवार के दिन भगवान गजानन जी के चरणों में दुर्वा और काले तिल और भगवान गजानन जी महाराज को लड्डू का भोग लगाइए। आपका ये राहु जो अनुकूल है और अच्छा फल देगा, और जो खराब आपको जो प्रभाव दिखा रहा है उसके अंदर आपको नुकसान कम करेगा। तो आपको विष्णु सहस्त्र का पाठ करने की आवश्यकता है और अपने इष्ट देवता और कुल देवता का जप करने की आवश्यकता है। अस्तु। जय श्री राम।